नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 7 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा द्वितीय भाग है जो आप लोगों की संस्कृत विषय की जो पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 12 है विद्याधनम, इस पार्ट में बच्चों जो संस्कृत के विद्या से संबंधित जो श्लोक दिए थे बच्चों, उनका हमने हिंदी अर्थ करना सीखा बच्चों। साथ ही में जो कठिन शब्द अर्थ थे उनको समझे और विद्या के महत्व को भी जाना और सभी अभ्यास प्रश्नों को हमने समझा, उन पर चर्चा की बच्चों। ठीक है, और आज की कक्षा में बच्चों हम जो आपका चैप्टर 13 है अमृतम संस्कृतम, अमृतम संस्कृतम, इस पार्ट का बच्चों हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों। लेकिन उससे पूर्व हम जो पेज नंबर बच्चों 71 पर जो कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दों के अर्थों को समझेंगे बच्चों। सभी कठिन शब्दार्थ समझने के बाद पाठ को पढ़ना आप लोगों के लिए कैसा होगा, आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 13 त्रयोदश है पाठ अमृतम संस्कृतम। इसके जो कठिन शब्दार्थ है दिए गए हैं पेज नंबर 72 पर दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो पेज नंबर 72 पर देख लेते हैं हम सभी कठिन शब्दार्थ बच्चों। तो सबसे पहला कठिन शब्द दिया गया है बच्चों भाषेयम, भाषेयम, भाषा प्लस एयम, इसका जो संधि विच्छेद है बच्चों ब्रैकेट में दिया गया है। तो भाषा प्लस एयम मिलकर के क्या बनता है, भाषेयम। ठीक है ना, एयम यानी यह और भाषा लैंग्वेज जो आप जानते हैं, भाषा लैंग्वेज को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना, तो भाषेयम का अर्थ पूर्ण रूप से क्या बना, यह भाषा, दिस लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग दिया गया बच्चों मता, मता, मता का अर्थ होता है मानी गई है, इज एक्सेप्टेड। देखिए बच्चों, साथ ही में जो है आपके जो शब्दार्थ है संस्कृत में क्या है वो लिखा है, साथ ही में हिंदी में उसका अर्थ लिखा है, साथ ही में अंग्रेजी भाषा में भी उस शब्द को हम क्या कहते हैं ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। इससे आप लोगों को जो शब्दों के अर्थ समझने में क्या होगा, आसानी होगी बच्चों। ठीक है, तो मता का अर्थ क्या हुआ, मानी गई है, इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है बच्चों निधि, निधि का अर्थ, निधि किसका पर्यायवाची है, खजाना। ठीक है ना, तो निधि का अर्थ भी क्या होता है, खजाना। नेक्स्ट है विचार्य, विचार्य का अर्थ होता है विचार कर, विचार्य का अर्थ होता है विचार कर। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों वांग्मयम, नेक्स्ट मीनिंग है वांग्मयम, वांग्मयम का अर्थ होता है साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है अनुपमम, अनुपमम, अनुपमम का अर्थ होता है अतुलनीय, इनकम्पेरेबल। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों जगति, जगति, जग यानी संसार और जगति का पूर्ण रूप से अर्थ हुआ संसार में, इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्रम, रसायन शास्त्रम का अर्थ होता है रसायन शास्त्र जो केमिस्ट्री को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञानम यानी अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों धृति ही, नेक्स्ट मीनिंग धृति ही, धृति का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है बच्चों पोषकम, पोषकम, पोषकम का अर्थ होता है समर्थक, सपोर्टर। अंतिम मीनिंग है बच्चों ये पोषकम, पोषकम यानी समर्थक। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सभी कठिन शब्दों के अर्थ को हमने समझ लिया है। ठीक है, चलते हैं हम, हमारा पाठ जहाँ प्रारंभ हो रहा है पाठ के प्रारंभ में चलते हैं, पुनः चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों हम पाठ का अनुवाद करना। त्रयोदश है पाठ है 13वां पाठ चैप्टर 13 अमृतम संस्कृतम, अमृतम संस्कृतम। संस्कृत किसके तुल्य है, अमृत के तुल्य है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है और अनेक भाषाओं की जननी इसको कहा गया है। ठीक है ना, तो संस्कृत विषय से संबंधित संस्कृत की महत्ता प्रस्तुत पाठ में बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो हम हिंदी अनुवाद करना स्टार्ट करते हैं। पहली जो पंक्ति है, पहली फर्स्ट लाइन है,
लिखिए बच्चों, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य यानी कि विश्व की, उपलब्धासु यानी कि उपलब्ध, भाषासु यानी भाषाओं में, विश्व में जितनी भी भाषाएं बच्चों उपलब्ध हैं उनमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत लैंग्वेज जो है बच्चों, वो क्या है, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। यानी कि विश्व की सभी भाषाओं में बच्चों संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट है बच्चों, भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। भाषेयम यानी कि भाषेयम का संधि विच्छेद हमने क्या सीखा था, शब्दार्थ में सीखा था ना। भाषेयम का संधि विच्छेद होता है बच्चों भाषा प्लस इयम, यानी कि भाषेयम मीन्स यह भाषा, अनेकाशाम भाषाणाम यानी कि अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी मानी गई है। यह संस्कृत भाषा जो है बच्चों अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीनयो यानी कि जो प्राचीन, जो प्रारंभिक काल में जो ज्ञान विज्ञानयो निधि, ज्ञान और विज्ञान के जो खजाने थे वो अस्याम सुरक्षित है। अस्याम यानी कि इसमें क्या है, सुरक्षित है, यानी कि इसी भाषा में ज्ञान और विज्ञान का खजाना क्या है, सुरक्षित है। नेक्स्ट बच्चों, संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम यानी कि संस्कृतस्य यानी संस्कृत के महत्व विषय यानी कि महत्व के विषय में केनापि कथितम, केनापि यानी कि कुछ लोगों द्वारा, कथितम कहा गया है। क्या कहा गया है, किसी ने क्या कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, यानी कि भारत की, भारतस्य यानी भारत की, प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा दो ही हैं। क्या दो प्रतिष्ठाएं हैं भारत की, संस्कृत और उसकी संस्कृति। यानी कि संस्कृत के महत्व के विषय में बच्चों किसी ने कहा है कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और इसकी संस्कृति। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भारत में कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रतिष्ठा के विषय में किसको स्थान दिया गया है, एक तो संस्कृत भाषा को और भारत की संस्कृति को, भारत के कल्चर को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं बच्चों। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी, केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। इयं भाषा, इयं मीन्स यह भाषा, यह जो लैंग्वेज है बच्चों वो अतीव वैज्ञानिक, ये भाषा अत्यंत ही कैसी है, वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। केचन कथयन्ति यानी कि कुछ लोग कहते हैं, कथयन्ति यानी कहने के अर्थ में, तो कुछ लोग कहते हैं, यत् यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव यानी कि संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणक किसको कहते हैं, कंप्यूटर को कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए क्या है, सर्वोत्तम, सबसे श्रेष्ठ क्या है, भाषा है। नेक्स्ट है पंक्ति बच्चों, अस्याः वाङ्मयं वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्यां वाङ्मयं यानी इसका जो वाङ्मय में साहित्य, इसका जो लिटरेचर है वो वेदों, वेदै मीन्स वेदों, पुराणै यानी कि पुराणों, नीतिशास्त्र यानी नीतिशास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्रों आदि के द्वारा कैसा है, ये समृद्ध है। यानी कि जो संस्कृत का साहित्य है वो वेद, पुराणों, नीतिशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि से क्या है, संपन्न है। नेक्स्ट पंक्ति है बच्चों, कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदासादीनां यानी कि कालिदास आदि विश्व कवियों के, कालिदास जैसे विश्व कवियों के काव्य की सुंदरता कैसी है, अनुपमम, अनुपम है, अतुलनीय है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में जो हमने आपका चैप्टर 13 है उसके जो कठिन शब्दों के अर्थों को समझा बच्चों, साथ ही में जो इसका जो इस चैप्टर का प्रारंभिक पहला पैराग्राफ है वो हमने पढ़ा, साथ ही सेकंड पैराग्राफ की
कुछ पंक्तियाँ हमने, कुछ लाइंस का हमने हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखा और संस्कृत की महत्ता के बारे में समझा। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम पाठ के शेष भाग को कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए शुभम मंगलम।